एक्सप्रेस के बाद सबसे पहले बात रण में राहुल के दांव की, जहां पीएम मोदी की हुंकार के बाद मौका था राहुल गांधी के हुंकार की। आदिवासी बहुल डूंगरपुर में राहुल ने आदिवासी और गरीबों के बहाने मोदी सरकार पर निशाना साधा तो कांग्रेस की सरकार बनने पर गरीबों के अच्छे दिन आने के दावे किए। नरेंद्र मोदी सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी गरीबी पे सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रही है। गरीबी को हिंदुस्तान से हम मिटाने वाले हैं। गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक, राहुल का किसान आदिवासी कार्ड। जो आपके जेब में से छीना गया, उससे ज्यादा कांग्रेस पार्टी और मैं आपके जेब में डालेंगे। 19 के महासमर का राहुल मंत्र। बेनेश्वर धाम मंदिर में पूजा अर्चना के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मरुधरा के चुनावी अभियान का आगाज किया। राहुल गांधी जी का हमारे वागड़ और मेवाड़ के प्रत्याशियों के समर्थन में राहुल की जनसभा गरीबों और आदिवासियों के नाम रही। डूंगरपुर की इस सभा में राहुल ने किसान, युवाओं और महिलाओं के लिए कांग्रेस की योजनाएं बताई, लेकिन पिछड़े आदिवासी इलाके में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का फोकस गरीबी मिटाने वाली कांग्रेस की योजना पर ज्यादा रही। तो पिछले 5 सालों उन्होंने आपके साथ, हिंदुस्तान के गरीब लोगों के साथ, आदिवासियों के साथ, कमजोर लोगों के साथ अन्याय किया है। और अब कांग्रेस पार्टी आपको न्याय देना चाहती है कि पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुस्तान के आदिवासियों का नरेंद्र मोदी ने किया है। और अगर 5 साल आपके साथ अन्याय हुआ है तो अगले 5 साल आपके साथ न्याय होना पड़ेगा। जो आपके जेब में से छीना गया, उससे ज्यादा कांग्रेस पार्टी और मैं आपके जेब में डालेंगे। दक्षिण राजस्थान के पिछड़े इलाके डूंगरपुर में जहां राहुल ने न्याय स्कीम के जरिए गरीबों को सम्मान से जीवन जीने के अधिकार की बात की, तो पैसा सीधे परिवार की महिला के बैंक खाते में भेजने की बात कहकर कांग्रेस अध्यक्ष ने महिलाओं को भी साधने की कवायद की। मुझसे गुस्सा मत होना, जो पुरुष है मुझसे गुस्सा मत होना। पैसा महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाने वाला है। ऐतिहासिक निर्णय है। किसी भी देश ने अपने हर गरीब व्यक्ति को बैंक अकाउंट में पैसा कभी नहीं दिया है। किसानों की बात कर राजस्थान समेत 3 राज्यों में सत्ता में पहुंची कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने जनसभा में मौजूद किसानों को भी निराश नहीं किया। मोदी सरकार की वादा खिलाफी और गहलोत सरकार की कर्ज माफी योजना के आधार पर राहुल ने किसानों को लेकर भी यहां बड़ा दांव चला। नरेंद्र मोदी जी ने आपसे कहा था कर्जा माफ करेंगे। उन्होंने आपसे कहा था सही दाम दिलवाएंगे। उन्होंने कहा था आपके खेत के पास फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री लगाएंगे। कर दिया काम? मिल गया आपको सही दाम? कर्जा माफ किसने किया आपका? कांग्रेस पार्टी ने कर्जा माफ किया। 2019 के चुनाव के एकदम बाद कानून बदला जाएगा। हिंदुस्तान का कोई भी किसान कर्जा ना लौटाने के लिए जेल में नहीं जा पाएगा। देश में बढ़ती किसानी संकट को लेकर राहुल ने किसानों में उम्मीद जगाई, तो रोजगार संकट से जूझते युवाओं को भी 22 लाख सरकारी नौकरी के सपने दिखाए। वहीं पीएम के 2 करोड़ सालाना रोजगार वाले वादों पर भी तंज कसा। आपको बता दें कि अभी पिछले 2 दिन लगातार पीएम नरेंद्र मोदी मरुधरा के दौरे पर थे और पीएम के दौरे से बीजेपी उम्मीदवारों को उम्मीद की किरण दिख रही है। वहीं मेवाड़ के करीब की कई सीटों पर चुनाव लड़ रहे कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए राहुल का ये विजय मंत्र कारगर साबित हो सकता है। डूंगरपुर से आशुतोष त्रिवेदी, न्यूज 18 राजस्थान।
वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने पीएम के बयान पर तंज कसा। गहलोत बोले, पीएम युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, तो पायलट ने कहा कि हम वादे पूरे करते हैं, जनता को जुमला नहीं बोलते। मोदी जी कहते 70 साल में क्या किया कांग्रेस ने, ये भी एक उनका जुमला है। 70 साल पहले बड़े धाम क्या था, डूंगरपुर क्या था, राजस्थान क्या था, देश क्या था, सबको मालूम है। जहाँ सुई नहीं बनती थी, पहने को कपड़े नहीं थे, स्कूलें नहीं थी गांव में, पीएचसी सीएचसी सेंटर नहीं थे, बिजली नहीं थी, बिजली लोग समझते नहीं थे बिजली होती क्या है। वहाँ से शुरुआत करके इस कांग्रेस की 70 साल के शासन में हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आधुनिक भारत का निर्माण किया है तो कांग्रेस की शासन हुआ। ना उन्होंने महंगाई कम कर पाए, ना रोजगार दे पाए नौजवानों को, उनके पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए मैं आपको आह्वान करूँगा, ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है, ये देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, ये संविधान को बचाने का चुनाव है जो अम्बेडकर साहब ने बनाया था। हमारी सरकार ने प्रण लिया है, जो हमारा घोषणा पत्र था उसको सरकारी दस्तावेज बना दिया और एक एक अधिकारी को मालूम है कि कांग्रेस का जो वादा है वो जुमला नहीं है, वो झूठा नहीं है, उसको सच कर दिखाएंगे। कांग्रेस आदिवासियों की, राजस्थान की जनता की पुरानी पहचान है। इस हाथ के निशान पर बटन दबाकर भारी बहुमत से ताराचंद जी को दोबारा दिल्ली भेजो ताकि आपकी वकालत बने करें और कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तो राजस्थान की सरकार और दिल्ली में राहुल जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तभी नया उदय होगा, एक नए भारत का निर्माण होगा। चौकीदार वाले बयान पर राहुल गांधी फंस गए हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी किया है तो चौकीदारों ने भी राहुल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। एक बयान सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि चौकीदार जी ने चोरी करवाई और फंस गए राहुल गांधी के खिलाफ हम मुकदमा दर्ज करेंगे जो हमारे को बिना मतलब का चौकीदार को कब तक 2-4 दिन के अंदर ही अंदर हम मुकदमा दर्ज कर देंगे। जी हाँ, राहुल गांधी पूरे फंसे हैं। एक और राहुल के बयान से चौकीदार खफा हैं और कानूनी लड़ाई के लिए हुंकार भर रहे हैं, तो दूसरी ओर राहुल पर सुप्रीम मार भी पड़ने वाली है। चौकीदार चोर वाले बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें अफसोस जताने के बाद भी कम होती नहीं दिख रही हैं। चौकीदार बयान पर सुप्रीम मार, राहुल को सुप्रीम कोर्ट से अवमानना का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल से मांगा जवाब। अवमानना केस पर 30 अप्रैल को सुनवाई। राहुल के चौकीदार चोर वाले बयान के खिलाफ बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने अवमानना याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को अवमानना नोटिस जारी कर दिया है। वहीं इस बयान को लेकर चौकीदारों ने भी जोधपुर में प्रदर्शन किया और राहुल के खिलाफ जल्द ही एफआईआर दर्ज कराने की बात कही। कोर्ट से पूछो, दुनिया से पूछो, आप खुद चोर है, हमें चोर बोलते हैं, तो हमें भी अगर चोर बोलता है हमें बुरा लगता है। चौकीदार चोर, हम चौकीदार है, तो देश के जितने भी चौकीदार सब चोर है, हमें बुरा लगता है। साफ है राहुल गांधी बुरे फंस गए हैं और आने वाले समय में चौकीदार वाले बयान पर अभी और बवाल बढ़ने वाला है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। अगर वोट डालना आपकी प्रायोरिटी में शामिल नहीं है तो इस देश की समस्याओं पर आपको राय देने का भी अधिकार नहीं है। ये हम ही नहीं, प्रदेश की आधी आबादी भी कह रही है। ये इबारत लोकतंत्र को मजबूत बनाने की है। ये अपील जन जन की सहभागिता सुनिश्चित करने की है। ये रैली जन जन को जगाने की है। लोकतंत्र के सबसे बड़े फर्ज को निभाने की है। अजमेर संसदीय सीट पर 29 अप्रैल को मतदान है, जिसमें मतदान में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग रोज नए नए उपाय कर रहा है, जिनमें प्रदेश की आधी आबादी बढ़ चढ़कर शिरकत कर रही है। इस सिलसिले में अजमेर में आयोजित एक कार्यक्रम में महिलाओं ने मतदान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई।
सभी महिलाओं को ये मैसेज दिया जाएगा कि वो अपने परिवार में, समाज में और आसपास की महिलाओं को भी मतदान करने के लिए 29 अप्रैल को मतदान करने के लिए प्रेरित करें। सभी महिलाओं ने एपिक कार्ड साथ में लिया है। वो इस बात का संदेश है कि जब आप 29 अप्रैल को वोट देने जाएं, तब उसमें अपना एपिक कार्ड जरूर साथ ले जाएं। वोट मार्च में 600 महिलाओं ने भाग लिया और राजकीय महाविद्यालय से लेकर नगर निगम तक की दूरी तय की। रैली में राजस्थान पुलिस के जवान, शिक्षा और चिकित्सा विभाग के कर्मचारी और कॉलेज की छात्राएं भी शामिल थी। महिला मार्च का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कलर जो थीम है वो ग्रीन कलर है और ये हमने पूरी तरीके से महिलाओं को समर्पित किया है। मार्च की धुन पे ये लगभग 500 महिलाएं यहाँ से रवाना होकर नगर निगम के कार्यालय में पहुँचेगी। देश की समस्याओं का समाधान चौराहे पर खड़े होकर बहस करने से नहीं होता, इसलिए 29 अप्रैल को होने वाले मतदान में मत जरूर डालिए और अपने नागरिक होने का फर्ज अदा कीजिए। याद रखिए, देश को आपके वोट की जरूरत है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से दीपक दादीज की रिपोर्ट। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग तमाम तरह के उपाय कर रहा है। इसी कड़ी में उसने प्रदेश के बाहर रहने वाले मतदाताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट जारी किया। सर्विस वोटर्स के लिए अच्छी खबर, इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट जारी। लोकसभा चुनाव में पहली बार किया गया इस्तेमाल। प्रदेश में 1,36,595 सर्विस वोटर्स रिकॉर्ड ऑफिस से ई डाक मतपत्र प्राप्त करेंगे मतदाता। वोट रिकॉर्ड कर संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को भेजेंगे। देश में लोकसभा चुनाव में पहली बार ETPBS यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। इसकी जरूरत इसलिए महसूस की गई क्योंकि सर्विस वोटर्स को पहले डाक से मतपत्र भेजे जाते थे, जिनसे मतदान में उनकी पूरी भागीदारी नहीं हो पाती थी। इस पहल के बाद अब दूसरे प्रदेश में नौकरी कर रहे राज्य के नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। लोकतंत्र को सफल बनाने में अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित करा सकेंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से प्रेम मीणा की रिपोर्ट। चलिए, 2019 का महाभारत में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।